जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। चलिए तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 10th का फिजिक्स का पार्ट 8 फर्स्ट चैप्टर का अवतल दर्पण का उपयोग। छोटा ही वीडियो रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। देखिए चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बढ़िया समझ जाइए, ठीक है। पहला है अवतल दर्पण का उपयोग, एकदम 4-5 लिख लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर का रहता है, ठीक है, ज्यादा उतना नहीं रहता है, तो बढ़िया से देख लेते हैं, ठीक है, तुरंत, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेकिन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग फर्स्ट है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। पहले हजामती कहते किसको है? नाई को कहते हैं, जो बाल काटते हैं, ठीक है। आप देखिए मुंडन में गाना सुनता है ना कि हजमा तोरे देवोरे, मतलब ये हजामती वाला हजमा वाला गाना सुने होंगे। तो हजमा किनको बोले? हजमा किनको बोले? ये हजाम मतलब नाई को बोले, नाई को, ठीक है, नाई को बोले जो बाल काटते हैं। वो वहां जो दर्पण रहता है, कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण रहता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण रहता है। अवतल दर्पण ही क्यों रहता है? क्योंकि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो वो बड़ा चित्र बनाता है। क्या बनाता है? वस्तु से बड़ा चित्र बनाता है, दर्पण के पीछे बनाता है और सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा, ठीक है। तो पहला बात समझ गए, ठीक है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि बड़ा चित्र बनाता है, दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनाता है, ठीक है। दूसरा उपयोग है, दूसरा कि अवतल दर्पण का उपयोग ईएनटी डॉक्टर, ईएनटी मतलब स्पेशलिस्ट, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा नाक कान गला को देखने में किया जाता है, ठीक है। अभी बोले ना अवतल दर्पण क्योंकि चित्र को क्या करता है? बड़ा कर देता है। तो ईएनटी डॉक्टरों द्वारा नाक कान गला को देखने में, क्योंकि अंदर वाला चीज है, जैसे गला हो गया, दांत हो गया, ये नन्हा चीज है, तो ये इसको बड़ा करके देखने में सुसज्जित होगा डॉक्टरों को। तो अवतल दर्पण से वो चित्र को क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। क्या कर देता है? बड़ा, और उसको इलाज करने में बढ़िया हो जाता है, ठीक है। तो आप भी डॉक्टर बनिएगा तो ये दर्पण का उपयोग तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर नहीं कहिएगा कि बिना हम अवतल दर्पण के ही उपयोग कर देंगे, पता चलेगा कि सुइया दीजिएगा इधर में पड़ जाएगा जाए तक, ठीक है। मतलब वहां तो उपयोग करके बढ़िया से दिया जाता है कि कैसे हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ नली में गला में जाइएगा, कौन नस खराब है, कैसे क्या है, आप जो भी स्पेशलिस्ट करता है तो आप भी बनिएगा, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। अवतल दर्पण का उपयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चित्र को बड़ा करने के लिए, ठीक है। तीसरा है बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग, बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। सोलर यानी खाना बनाने में, ठीक है, सोलर कुकर में किया जाता है, ठीक है, खाना बनाने में किया जाता है। क्यों? इस पर पड़ने वाले जितना भी किरण होता है, प्रकाश किरण, सब समांतर किरण फोकस पर अभिसरित होता है। क्या होता है? अभिसरित मतलब एक ठुमा होता है, फोकस पर एक ठुमा होता है, फोकस पर, ठीक है, अभिसरित होता है, अभिसरित हो जाती है इसीलिए। और अभिसरित होने पर वो हीट हो जाता है। क्या होता है? हीट होने लगता है, हीट होके पूरा अपन खाना बन जाता है, ठीक है। तो देख रहे हैं अवतल दर्पण से खाना भी बन जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? अभिसरित कर देता है। क्या करता है? अभिसरित कर देता है। 4 नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के अग्र दीपों में, गाड़ी के अग्र दीपों में, ध्यान दीजिएगा बात को, अग्र दीपों में, ठीक है, टॉर्च में, ठीक है, और टेबल लैंप में के परावर्तक के रूप में किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, यहां बोला है कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के अग्र दीपों, ये बात पहले समझ रहे हैं। अग्र दीपों मतलब ये नहीं समझिएगा साइड मिरर अलग चीज है, ठीक है। अग्र दीपो अलग चीज है। अग्र दीप है एक जो भोपा लगल रहता है ना आगा में, जो लाइट दोनों बगल, ठीक है, वो होता है अग्र दीप। अग्र दीपों में वो जो ना कटोरी रहता है, कटोरी जग के अंदर में, वही है अवतल दर्पण, ठीक है। ये लाइट में, गाड़ी के लाइट में रहता है, लाइट में, इसको अग्र दीपों में कहते हैं। और टॉर्च में जब आप खोलिएगा ना तो एक झापना रहता है और अंदर में एक कटोरी जगती रहता है। वो कटोरी है ना चमकत रहता है, वही क्या है?
अवतल दर्पण है, प्रकाश किरणों को रिफ्लेक्ट करके दूर दूर भगाता है, तब तो दिखाई देता है। और बताते हैं टेबल लैंप, टेबल लैंप वही बात है, ठीक है। परावर्तक के रूप में, परावर्तक यानी टकराने के बाद जो आता है वापस, वो यानी रिफ्लेक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 4 उपयोग, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन आए कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए तो बढ़िया से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव आएगा तो जैसे बोलेगा कि हजामती में कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण का, और बताइए नाक कान गला को ईएनटी डॉक्टर द्वारा कौन सा दर्पण से दिखा देता, अवतल दर्पण के द्वारा, ठीक है। यानी कॉनकेव मिरर, इंग्लिश में कहेंगे कॉनकेव, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर के द्वारा, ठीक है। तो और बताइए, ठीक है, इसी में पूछ देगा कि कुकर में खाना किस दर्पण से बनाया जाता है, अवतल दर्पण के द्वारा यानी कॉनकेव मिरर के द्वारा। और बताइए यहाँ पर लास्ट में कि गाड़ी के अग्रदीपों में कौन सा, ऑब्जेक्टिव रहेगा भैया, गाड़ी के अग्रदीपों में कौन सा दर्पण रहता है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो यहां तक आप पूरा कमांड बना के रखिए और बढ़िया से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा तगड़ा से पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा कि तनी तनी पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, जितना ही पढ़ाते हैं आप लगातार रहिए, ठीक है। केमिस्ट्री अभी पढ़ाएंगे, पूरा साइंस को बढ़िया से देखेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।